हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल चलो पढ़ो। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान की वैकेंसी की, जिसमें सीनियर टीचर की वैकेंसी आई है। ये जो विज्ञापन है ये 17 तारीख को पब्लिश हुआ है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग टोटल जो पद हैं वो 6,500 पद हैं। अनुसूचित क्षेत्र हेतु जो पद हैं वो 696 पद हैं और गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु जो पद हैं 5,804 पद हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो ये हमारी वैकेंसी है इसमें हम जो है क्लास 9th और 10th के बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, सो टोटल 10 विषयों में ये वैकेंसी आई है। हिंदी में 1005 प्लस 47 टोटल 1052 वैकेंसी है। इंग्लिश में टोटल 1305 वैकेंसी है। संस्कृत में टोटल 940 वैकेंसी है। गणित में टोटल 1385 वैकेंसी है। विज्ञान में टोटल 1355 वैकेंसी है। सामाजिक विज्ञान में 401 वैकेंसी है। उर्दू में 48 वैकेंसी है। पंजाबी में 11 वैकेंसी है। सिंधी में 2 और गुजराती में 1 वैकेंसी है। तो कुल मिलाकर 6,500 की जो ये वैकेंसी है ये पोस्ट आई है। तो इसका जो टोटल कैटेगरी वाइज जो है उसको अभी बाद में डाला जाएगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेकंड से इरेज कर दो। ये देखिए जो वर्गवार रिक्तियां हैं उसको शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा। सो ये बात हो गई। आगे चलते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे। तो गैर अनुसूचित और अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो राजस्थान के जो हमारे गैर अनुसूचित क्षेत्र है और अनुसूचित क्षेत्र है, मतलब कि टीएसपी एंड नॉन टीएसपी। तो व्हाट इज टीएसपी? मतलब जो ट्राइबल सब प्लान एरियाज हैं जहाँ पे ट्राइबल जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा एरिया है। तो इस वैकेंसी के अकॉर्डिंग जो टीएसपी के लिए जो पोजीशंस निकली हुई हैं उस पे नॉन टीएसपी एरिया के निवासी लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मतलब इस पद हेतु जो 696 पद हैं इस हेतु जो टीएसपी में ही रहते हैं, मतलब जो अनुसूचित क्षेत्र के निवासी विद्यार्थी हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। और अगर उन्होंने अप्लाई कर भी दिया गलती से तो वो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वे अपात्र होंगे। तो जो नॉन लेकिन हाँ जो टीएसपी क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं वो नॉन टीएसपी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो नॉन टीएसपी क्षेत्र के विद्यार्थी हैं वो टीएसपी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज एलिजिबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे ये जो पूरा नोट दिया गया है ये दिखाया गया है कि किस तरीके से हमारा जो है आरक्षण होगा। तो ये जिसको भी पढ़ना हो आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं। तो जो भी हिंदी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी एवं गुजराती विषय के विद्यार्थी हैं उनको ग्रेजुएट होना चाहिए। मतलब जो भी हमारा बैचलर्स है वो होना चाहिए और उसमें ये सब्जेक्ट आपके 3 साल होने चाहिए। मतलब ये आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, गणित हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, गुजराती हो। अब इसके बाद बोला गया है डिग्री या फिर डिप्लोमा इन एजुकेशन जो कि रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो मतलब आपके पास डीएलएड होना चाहिए या फिर बीएड होना चाहिए। ये वैकेंसी कहीं भी यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि आपके पास सीटेट होना चाहिए या कोई टेट एग्जाम होना चाहिए। ये तो बात हो गई हमारी जो हिंदी है, मैथ्स है, संस्कृत है, उर्दू है, सिंधी, गुजराती के लिए। अब हम बात कर लेते हैं विज्ञान विषय के लिए। विज्ञान विषय में हमें ग्रेजुएशन चाहिए और बोल रखा है कि एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट। मतलब जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री जो ये सब्जेक्ट हैं इसमें से आपके 2 सब्जेक्ट ऑप्शनल होने चाहिए। साथ ही में आपका डीएलएड या फिर बीएड होना चाहिए, मतलब डिग्री डिप्लोमा इन एजुकेशन होना चाहिए। ये हो गया आपका साइंस का। अब आ जाते हैं हम सामाजिक विज्ञान के लिए। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ ही साथ में 2 सब्जेक्ट इनमें से जरूर होने चाहिए। तो वो 2 सब्जेक्ट किसमें से होने चाहिए? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलोसफी। तो मतलब इसमें से 2 सब्जेक्ट आपके फाइनल ईयर में होने चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलोसफी। उसके बाद आपका डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में। ये हो गई हमारी शैक्षणिक योग्यताएं। उसके बाद सेकंड बोल रखा है कि आपको हिंदी की वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए देवनागरी स्क्रिप्ट के
में जो लिखी जाती है, ठीक है। और बोला गया है कि राजस्थानी कल्चर की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप वहां जाएंगे पढ़ाने, तो आपको इसका ज्ञान होना चाहिए। ये बात हो गई हमारी शैक्षणिक योग्यताएं के बारे में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें दे रखी हैं कि अगर आपने गलत दिया है तो आपको कैसे ये दंडनीय अपराध होगा, ठीक है। पे लेवल आपका देखिए, L11 ग्रेड पे 4200, मिनिमम पेमेंट आपकी 39,000 होगी, मिनिमम एंट्री लेवल पे पेमेंट होगी, और मैक्सिमम बढ़ते बढ़ते ये 1 लाख से ऊपर भी जाती है पेमेंट। सो अब आ जाते हैं हम लोग की आयु सीमा के बारे में। तो आयु सीमा की अगर हम बात करें तो ये देखिए, टोटल बोल रखा है 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। छूट दे रखी है, देखिए 5 साल की छूट दे रखी है यहाँ पे। मेल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, मोर बैकवर्ड क्लासेस एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ राजस्थान स्टेट, ठीक है। राजस्थान स्टेट के EWS, SC, ST, बैकवर्ड क्लासेस, मोर बैकवर्ड क्लासेस को 5 साल की छूट मिलेगी। राजस्थान के ही वुमेन कैंडिडेट्स जो इन सारी कैटेगरीज में बिलोंग करती हैं उनको 10 साल की छूट मिलेगी, और जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी उनको 5 साल की छूट मिलेगी। तो बाकी ऊपर वाले में लिखा हुआ है सेक्शन ऑफ राजस्थान बिलोंगिंग, ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो जितने भी वुमेन कैंडिडेट्स हैं ऑल इंडिया की जनरल कैटेगरी की, उनको 5 साल की छूट मिलेगी। और दे रखा है विधवा एवं परित्यक्तता महिला, मतलब कि जो भी जिनके पति की डेथ हो गई है या जो अलग रह रही, डाइवोर्स हो चुका है, उनकी अधिकतम आयु सीमा नहीं दे रखी है, लेकिन उनको अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। मतलब इन केस ऑफ विधवा अगर है वो, तो उन्हें अपने सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, डेथ सर्टिफिकेट ऑफ हर हस्बैंड। और इन केस ऑफ अगर उनका डाइवोर्स हुआ है तो उनका डाइवोर्स का प्रूफ दिखाना पड़ेगा। ये हो गई हमारी बात। बाकी चीजें और गिवन है वो आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दे रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं चयन प्रक्रिया कैसे होगी, मेरिट वाइज होगी, एक रिटन एग्जामिनेशन होगा 500 नंबर का, वो भी हम बात करते हैं आगे चल के। और आवेदन प्रक्रिया में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात कर लेती हूँ, बाकी आप लोग को पता होगा कि जो OTR रजिस्ट्रेशन है उसमें जो है संशोधन .4 देख लीजिए कि जन्म तिथि, पिता का नाम, स्वयं का नाम, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड के विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं है। इसलिए जब आप OTR करें तो उसको प्रॉपर देख के करें। उसके बाद अगर इन केस ऑफ इसके अलावा किसी में आपको प्रॉब्लम हो गई है, कोई गलती हो गई है, तो वो आप कर सकते हैं 10 दिन तक, ठीक है। आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात, मतलब जो लास्ट डे होगा उसके पश्चात 10 दिन तक आप कर सकते हैं, लेकिन उसका शुल्क लगेगा 500 रुपए। ये हो गया। अब बताया गया है कि इस फॉर्म को भरने के लिए कितने पैसे लगेंगे। तो जो हमारे सामान्य वर्ग के व्यक्ति हैं तो उनके लिए 600 रुपए लगेंगे, और जिसमें हमारे क्रीमी लेयर के भी अभ्यर्थी आते हैं, और उसके बाद बाकी लोगों के लिए 400 रुपए लगेंगे, ठीक। ये चीज हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि स्कीम ऑफ सिलेबस ऑफ कंपटीशन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर सीनियर टीचर, मतलब क्या सिलेबस है, कैसे पेपर होगा। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि 2 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2। फिर बोल रहा है ये 200 मार्क्स का होगा, ये देखिए ये होगा 300 नंबर का। तो जो पेपर 1 है वो 200 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे उसमें, ठीक है। उसमें आपको राजस्थान का जीके पूछेंगे, राजस्थान का करंट अफेयर पूछेंगे, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया पूछेंगे, और एजुकेशनल साइकोलॉजी पूछेंगे। तो पेपर 1 हमारा कॉमन हो गया सारे बच्चों का। उसके बाद बोला गया है कि नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की, ये हो गया, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ये भी कंफर्म हो गया। कोई भी डाउट इसके बाद आपको नहीं रह जाएगा, इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, आगे ही आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। अब बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की। तो देख लीजिए 40% बोल रखा है, ठीक है। लेकिन अगर जो भी कैंडिडेट्स हैं जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग कर रहे हैं तो उनको रिलैक्सेशन मिलेगा इतना। तो अब 200 का 40% मतलब 80 मार्क्स आपका मिनिमम मार्क्स चाहिए ही, अदरवाइज फिर आप क्वालिफाई ही नहीं होंगे। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जनरल के लिए। SC ST के लिए देखिए 5% का रिलैक्सेशन बोल रहा है, मतलब 70 मार्क्स हो गया हमारा, ठीक है। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, हम पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 हमारा 300 मार्क्स का, जिसके लिए आपको 2.5 घंटे मिलेंगे, जिसमें आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे। हर गलत आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 मार्क्स डिडक्ट होगा। और इसमें भी मिनिमम मार्क्स बोल रखा है 40%, मतलब पेपर 1 पेपर 2 दोनों में ही मिनिमम मार्क्स होंगे एप्लीकेबल। तो 300 का 40% मार्क्स कितना हो गया,
120, ठीक है। और SC/ST के लिए जो 5% का और रिलैक्सेशन है, मतलब उनके लिए 35% है ये चीज, तो उनका कितना मार्क्स हो गया? 105 मार्क्स हो गया। तो ये आपका मिनिमम मार्क्स है, आप इसको ध्यान रख लीजिए। 120 फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, 105 फॉर SC/ST। ये चीज हो गई। अब इसमें पेपर में क्या होगा आपका, सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी का सब्जेक्ट मैटर आएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिंदी है तो हिंदी का, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस है तो सोशल साइंस का, मैथ्स है तो मैथ्स का। उसके बाद बोल रहा है कि नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन, मतलब ग्रेजुएशन लेवल का आपका आएगा। और बोला गया है टीचिंग मेथड्स ऑफ रेलेवेंट सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के लिए कैसे किस टाइप की टीचिंग मेथड्स यूज होती हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ये हो गया आपका पेपर के बारे में डिस्कशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाते हैं फिर से, कि आपको देखिए 5 ऑप्शंस मिलेंगे। 5 ऑप्शन में जो 5वां ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन है कि आप क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट कर रहे हैं, मतलब आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आपने 5वें सर्कल को डार्कन नहीं किया, देखिए, तो 1/3 मार्क्स, मतलब उसको डिडक्ट किया जाएगा, उसको माना जाएगा कि आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया है। तो अगर आप कोई क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड छोड़ना चाहते हैं तो 5वां सर्कल आपको मार्क करना है। और सबसे बड़ा पॉइंट 5वां आप देख लीजिए कि अ कैंडिडेट हु हैज नॉट डार्कन एनी ऑफ द 5 सर्कल्स इन मोर देन 10% क्वेश्चन shall be disqualified। अगर 10% से ज्यादा क्वेश्चन पे ऐसा हो गया तो वो पर्सन जो है डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, मतलब आपको 5th जो क्वेश्चन है उसको बबल करना ही करना है। एक तो आपके मार्क्स तो कटेंगे ही, लेकिन अगर ये चीज 10% से ज्यादा क्वेश्चन पर हो गया तो आप डिस्क्वालीफाइड भी हो जाएंगे। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो ये आपके लिए देखिए ब्लू बॉल पॉइंट पेन यहाँ पे लगेगा, ठीक है। ये चीज हो गई, इंपॉर्टेंट बात है। अब देख लेते हैं और कोई इंपॉर्टेंट चीज है ऐसी जो आपको बता दें अभी। ठीक है, तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें कि क्या हमारा जो है एलिजिबिलिटी क्या है और पेपर का सिलेबस क्या होगा, ये चीज हमने डिस्कस कर ली है। तो आपके 10th 12th एंड बैचलर्स के जो है सिलेबस आएगा इन सब्जेक्ट से रिलेटेड। और एलिजिबिलिटी क्या है आपकी, ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए ऑप्शनल में, और बीएड होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।